Hello friends, welcome to our channel on YouTube. If you like our work, please subscribe to the channel. आज हम बात करने वाले हैं मेगा ट्रेंड की। मेगा ट्रेंड वो ट्रेंड होते हैं जो दशकों तक चलते हैं, आने वाले 10 सालों तक भी वो या उससे आने वाले समय में भी वो चल सकते हैं। जो लंबे ट्रेंड होते हैं उनको मेगा ट्रेंड बोला जाता है। वर्ल्ड की मार्केट में ये इमर्ज हो रहे होते हैं और उसी सेक्टर को हम पहचान के आज हम बात करने वाले कि इंडिया में हम किन शेयरों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ सम ट्रेडिशनल डिस्क्लेमर, यू कैन रीड इट केयरफुली। आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टिंग की और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। मेगा ट्रेंड की आज हम बात करेंगे कि कौन से सेक्टर ऐसे हैं जिसमें मेगा ट्रेंड डेवलप हो रहे हैं और वो सेक्टर आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आज की वीडियो इन्वेस्टिंग के ऊपर है। सबसे पहला टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं वैल्यूएशन बिजनेस के। दूसरा हम करने वाले हैं कि फ्यूचर अर्निंग को कैसे देखा जाए। तीसरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड क्या होता है। और आज जो हम वीडियो में कवर करेंगे वो टॉप डाउन अप्रोच रहेगी, यानी कि हम देखेंगे कि कौन से ट्रेंड ऐसे हैं जो डेवलप हो रहे हैं, फिर उसका वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इंडिया किस तरह से डेवलप कर रहा है और इंडिया के अंदर भी फिर सेक्टर्स और कंपनी स्पेसिफिक किस तरह की ग्रोथ देखी जा रही है। उसके बाद हम सेक्टर और कंपनी की बात करेंगे और फिर चार्ट देखेंगे, चार्ट से टारगेट, स्टॉप लॉस और फिर उसके बाद हम फाइनेंशियल पे जाएंगे। वेलकम टू मनी बज़ इंडिया, आवर यूट्यूब चैनल। तो हमने क्या देखा है कि बहुत बार इन्वेस्टर्स फेल कर जाते हैं किस चीज़ को देखने में कि कंपनी की वैल्यूएशंस क्या होने चाहिए। कंपनी की वैल्यूएशंस को कैलकुलेट करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए कि आने वाले समय में कंपनी के प्रॉफिट्स क्या होंगे और उसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से कैसे आज की डेट में देखा जाए, क्योंकि आने वाले समय में प्रॉफिट ही कन्वर्ट करके उस कंपनी का वैल्यूएशन तय करते हैं और ये स्टॉक प्राइस में दिखता है आने वाले समय में। इसको रिवर्स डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से करके आज की वैल्यू निकाली जाती है। और आज जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे कि इंडस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी, दो सेगमेंट आज हम कवर करेंगे। ये मेगा ट्रेंड चल रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनको हम कवर करेंगे और देखेंगे टॉप डाउन एनालिसिस में कैसे इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं ये, और इंडस्ट्री के अंदर में इंडिया में किस तरह से ग्रो हो रहा है ये सेक्टर, और आने वाले समय में इसमें कौन सी कंपनी निकल के आगे बढ़िया वैल्यूएशंस के साथ ट्रेड करेंगे। जो अभी कंपनी हम एनालाइज करेंगे उनके हम चार्ट्स देखेंगे और फाइनेंशियल देखेंगे। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, वैल्यूएशन का बहुत बड़ा फ़र्क होता है कि मतलब हम किस तरह से वैल्यू करते हैं किसी भी बिजनेस को। हो सकता है कि अभी कंपनी प्रॉफिट ना कमा रही हो या थोड़े बहुत लॉस में हो और आने वाले समय में हमें उसका भविष्य अच्छा दिख रहा हो, उज्ज्वल दिख रहा हो, तो हम उस तरह से उस कंपनी को किस फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से देखते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं। यदि हम आज की वीडियो की बेस की बात करें तो बेस जो आज की वीडियो का हमारा है, ये एक बुक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट्स। जो भी रिसर्च एनालिस्ट होते हैं कहीं भी, तो वो इस बुक को रेफ़र करते हैं। जेम्स जे वैलेंटाइन ने ये बुक लिखी है कि किसी भी कंपनी के वैल्यूएशंस किस तरह से जज किए जाने चाहिए, ये इसके ऑथर हैं। आगे बात करें तो वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। तो आपको देखना चाहिए कि आप किस प्राइस पे किस वैल्यू के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यदि टेक्निकल चार्ट की बात करें तो आज हम आने वाले अभी वेबसाइट पे ट्रेडिंग टूल्स में चलेंगे, वहाँ से हम टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे और फाइनेंशियल चेक भी देखेंगे कि किस तरह से फाइनेंशियल कंपनी के ग्रो हो रहे हैं। आज चलिए चलते हैं दोस्तों वेबसाइट पे और देखते हैं कि क्या है ये कंपनी और क्या है ये सेक्टर। moneybuzindia.com पर हम आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद में आपको नीचे ब्लॉग्स का एक सेक्शन मिलेगा। इस सेक्शन में जो रिसेंट ब्लॉग आपको मिलेगा वो ये है, स्टडी ऑन ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड विज़ इंडिया। जब आप इसको खोलेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। देखते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, एक नया सेक्टर ग्रो हो रहा है। जो मेगा ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है ग्रीन एनर्जी में। किस तरह से ये एनर्जी के जो कंजम्पशन है वो सोर्स में चेंज हो रहा है। अभी थर्मल पावर से हट के ये सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पे जा रहा है धीरे धीरे। तो हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। यदि ईवी की बात करें तो ईवी भी इसी सेगमेंट से जुड़ा हुआ एक सेगमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में देखें तो 2010 से 19 तक का डेटा ही हमने कैप्चर करा है और देखेंगे आप यूएसए में किस तरह से कंपनियां ग्रो कर रही हैं और ईवी की सेल्स बढ़ती जा रही है। अभी आप देखेंगे कि ईवी में टेस्ला का शेयर सबसे ज़्यादा है। यदि इंडिया की बात करें तो ईवी में टाटा मोटर्स जो है एक कंपनी, उसका शेयर सबसे ज़्यादा है। लगभग 50% मार्केट को अभी ये कैप्चर कर रही है। 8500 के करीब अभी इन्होंने व्हीकल बेचे हैं। यूनिट सोल्ड टिल 2021 तक का डेटा है ये।
और 2700 MG मोटर्स ने और 607 हुंडई मोटर्स ने। तो इस सेक्टर को हमें देख के पता चलता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड भी यही ट्रेंड चल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और जो भी बढ़िया कंपनियां निकल के आ रही हैं उनका शेयर मार्केट में बढ़ता जा रहा है। यदि इंडिया की बात करें तो यहाँ पे टाटा मोटर्स का आंकड़ा आप देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इससे जुड़े हुए एक सेक्टर की, जो कि ग्रीन एनर्जी से जुड़ा हुआ सेक्टर है और टाटा पावर उसमें काम कर रही है। यानी कि दो कंपनियों को आज हम एनालाइज करेंगे, टाटा पावर और टाटा मोटर्स। देखिए अभी आने वाले समय में जो इस सेगमेंट में गाड़ियाँ लॉन्च होने वाली हैं टाटा की तरफ से, वो जैगुआर और टाटा एल्ट्रोज है। अदर ब्रांड भी इसमें लॉन्च कर रहे हैं, महिंद्रा और ऑडी और टेस्ला वगैरह जो आ रहे हैं। यदि चार्जिंग स्टेशन की बात करें, हाउ टाटा ग्रुप इज़ वर्किंग इन दिस फील्ड, देखें कि टाटा ग्रुप किस तरह से काम कर रहा है। तो मार्केट लीडर है इस समय पब्लिक चार्जिंग स्टेशन में। 600 से ज़्यादा पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है इनके 110 से ज़्यादा देशों में, और 27 हाईवे कैप्चर कर रहे हैं अभी करंटली, जो कि लगभग 50% मार्केट शेयर बनता है एज ऑन डेट। और अभी ये MOU कर रहे हैं अदर कंपनियों के साथ भी, JLR, MG मोटर और इधर इनके साथ में, और 4500 से ज़्यादा होम चार्जिंग स्टेशंस ये सेटअप करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने घर पर ही इन सभी व्हीकल्स को चार्ज करना ना प्रेफर करते हैं। तो टाटा भी इस तरीके के सेगमेंट में अपने को मार्केट लीडर बनाने के लिए इस तरह का पेनिट्रेशन कर रहा है कि हम उसके घर पर ही सुविधा चार्जिंग की देंगे आने वाले समय में। प्रेजेंट अक्रॉस द वैल्यू चेन, यदि टाटा को देखें तो आप ये पूरी इनकी जो भी टाटा ग्रुप की कंपनी है, इनके थ्रू इस बिज़नेस को बढ़ाने वाले हैं। जैसा कि देखा जा सकता है इनके काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं। यदि ये वहाँ पे भी टाटा के जो चार्जिंग स्टेशन हैं जो भी इन्हें एस्टेब्लिश करेंगे, तो ये उससे भी इनको काफ़ी फ़ायदा आने वाले समय में हो सकता है। यदि हम बात करें कि कब तक ये रोल आउट हो पाएगा या कब तक फेज़ आउट हो पाएगा, तो अभी तो इसका ये सीड लेवल चल रहा है 2021 से 23 के बीच में, और ये जो 24 से 25 वाला फेज़ रहेगा वहाँ पे इसका एक्सपेंशन होगा, और 26 के बाद में ये फोकस करेंगे असेट लाइट थ्रू फ्रेंचाइजिंग की, मतलब फ्रेंचाइजी दे करके किस तरह से एक्सपेंड करना है उसको। और 26 के बाद आप देख पाएंगे कि सभी जगह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और चार्जिंग स्टेशंस आपको मिलने लगेंगे। अभी करंटली बात करें तो रोड्स पे भी इतने चार्जिंग स्टेशन आपको नहीं मिलेंगे या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नहीं मिलेंगे, लेकिन आने वाले समय में ये सब परिदृश्य चेंज हो जाएगा। यदि टाटा पावर की बात करें तो सप्लाई साइड में इनके पास सोलर पैनल वाली साइड है, और ग्रिड मैनेजमेंट करके ये यहाँ से बिजली लाएंगे और अपने चार्जिंग स्टेशंस को प्रोवाइड करेंगे। यदि इनकी वैल्यू चेन की बात करें तो ये टाटा पावर ने एक एप्लीकेशन भी बनाई है। उस एप्लीकेशन के थ्रू ये यूज़र को ये बताते हैं कि आने वाले समय में मतलब कहाँ पे आने वाली जगह में आपको चार्जिंग स्टेशंस मिल जाएंगे, या कितनी दूरी पर भी चार्जिंग स्टेशंस है, कितनी आपकी गाड़ी में फ्यूल की या इलेक्ट्रिसिटी की जो बैटरी है वो बची है, और वो पास वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे है। तो इस तरह से ये कस्टमर्स को अप्रोच कर रहे हैं। यदि PM कुसुम योजना की बात करें और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल्स एनर्जी की बात करें, तो ये भी इस सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बढ़ चढ़ के काम कर रहा है। अभी इन्होंने PM कुसुम योजना कुछ लॉन्च करी है किसानों के लिए, जिसमें कि ये सोलर पैनल बेस पंप लगाने वाले हैं। उसमें भी टाटा जो है एक बड़ा बेनिफिशियरी उभर के आ सकता है। टाटा इसमें टेंडर कर रहा है, और पीछे भी इन्होंने इस तरीके का काम करा है गवर्नमेंट के साथ मिलके। 10,000 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, तो इसमें भी टाटा पावर की देखें तो अहम भूमिका होने वाली है। यदि इंडस्ट्री शिफ्ट की बात करें कि इंडस्ट्री में प्रोडक्ट मिक्स कैसे चेंज हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 2020 का डेटा में जो है थर्मल पावर का परसेंटेज 62 है, और ये स्टडी दिखाती है कि 2022 में जो गीगावाट्स 500 गीगावाट्स की यदि पावर का टोटल प्रोजेक्ट रहता है, तो उसमें थर्मल का परसेंटेज घट के 62 से 53 रह जाएगा, और आने वाले 2030 तक ये थर्मल 35% रह जाएगा। और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी जो इसमें होगा या सेक्टर जो बढ़ने वाला होगा, आप देख सकते हैं सोलर 9% से 20% एंड देन 36% हो जाएगा। तो यानी कि सोलर एनर्जी वाला सेक्टर, ग्रीन एनर्जी जो है, ये बहुत तेज़ी से एक्सपेंड होने वाला है आने वाले समय में, ऐसा स्टडीज़ बता रही हैं, और जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में वो हमें बता रहा है। यदि स्टेट वाइज रिन्यूएबल एनर्जी का डेटा देखें तो वो भी ये स्टेट वाइज इंडिया में अभी ये स्थिति है करंटली। और यदि देखें कि टाटा किस तरह से इसमें फोकस कर रहा है, तो टाटा अपनी जो भी असेट्स हैं, जो नॉन कोर फंक्शनल असेट्स बोला जाता है जिनको, कि मतलब वो उस धंधे के लिए यूज़ नहीं हो रही हैं, तो उनको बेच के वहाँ से पैसे को शिफ्ट करके रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है। अभी इन्होंने 3 शिप्स बेचे हैं $213 मिलियन के, और ये भी अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट करा है उधर। स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीज़न भी इन्होंने टाटा सन्स को बेची है, और ये भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी वाले सेगमेंट। तो ये था एक इंडस्ट्री का आउटलुक कि किस तरह से ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, और टाटा पावर इसमें किस तरह से एक उभरता हुआ प्लेयर
निकल के सामने आ रहा है। अब चलिए अभी चलते हैं ट्रेडिंग टूल्स पर और देखते हैं कि क्या है टाटा पावर के शेयर्स में जो इस तरीके के स्टडी में आज ही हमने कवर किया है। चलते हैं ट्रेडिंग टूल्स पर और ट्रेडिंग टूल्स को खोलने के बाद हम चलेंगे चार्ट पर। चार्ट देखेंगे पहले कि चार्ट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है टाटा पावर का, चार्ट में कुछ जान दिख रही है कि नहीं। ट्रेडिंग टूल्स खोल लेते हैं हम। ट्रेडिंग टूल्स में इन्वेस्ट ट्रेडिंग व्यू पर हमने चार्ट खोल लिया। यदि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट चार्ट की बात करें तो निफ्टी का चार्ट यहाँ पे खुलेगा। और लास्ट वीक की वीडियो की बात करें तो लास्ट वीक की वीडियो में हमने कुछ लेवल्स इस चार्ट पर डिस्कस करे थे आप सभी लोगों के साथ में। डे का चार्ट लगा लेता हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं कि जो लेवल हमने डिस्कस करे थे लास्ट वीक उन्हीं लेवल से लगभग मार्केट ने रिवर्सल दिया है। अभी देख लीजिए, ये लेवल मैंने आज के डाले हुए नहीं है, जब लास्ट वीडियो मैंने बनाया था जब ही के डाले हुए हैं। और इन लेवल्स पे मार्केट इस वीक में आ भी गया था 2 दिन की मंदी के बाद में, और वहाँ से फिर रिवर्स होके ये पूरा वीक मार्केट जो है बुलिश रहा है। और अभी फिर से ये दोबारा से कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हो गया, तो अभी मार्केट जो है दोबारा से बुलिश फेज़ में हमें लग रहा है। अब बात करते हैं टाटा पावर की, तो हम यहाँ पे टाटा पावर का चार्ट लगा लेते हैं। टाटा पावर, ये शेयर लगता है हमें कि आने वाले समय में बढ़िया परफॉर्म करेगा 2026 के बाद जब सब चीज़ें रोल आउट हो जाएंगी। अभी इसमें लास्ट डे में कुछ सेलिंग देखी गई थी, 145 से 140 तक 5-6 रुपये गिरा है, लेकिन ओवरऑल बुल ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। यदि हम मंथली का चार्ट देखें, जैसे कि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट आने की संभावना लग रही है, जो कि 2009 से अभी तक का लेवल टूट जाएगा। लगभग 2009 और 2008 लगभग देखें तो 2008 से अब तक 12 और एक 13 साल बाद ये ब्रेकआउट आ रहा है इस चार्ट पे। आप यहाँ से देख सकते हैं। टाइम और डेट रेंज का एक हम इसमें लगा लेते हैं, डेट एंड प्राइस रेंज। ये देखेंगे आप कि लगभग ये 4,000-5,000 दिन बाद ये ब्रेकआउट आ रहा है। 5,021 दिन अभी दिखा रहा है, ये चार्ट पे हो चुके हैं इस कंसोलिडेशन रेंज को। और यदि आप देखेंगे तो पहले भी इसी रेंज में स्टॉक ये चल रहा था, लगभग 30 रुपये से लेके 140-50 रुपये की रेंज में। और यदि ये ब्रेकआउट होता है सक्सेसफुली तो ये चार्ट जो है नई रेंज में चला जाएगा, जो कि रेंज का यदि टारगेट निकालते हैं हम सिंपल कैलकुलेटर से, तो यहाँ हम इस रेंज को निकालते हैं तो ये लगभग 30 रुपये से लेकर 140 तक की आती है। और इसका टारगेट लगाएं तो लगभग 260 रुपये का, यानी कि डबल के आसपास के टारगेट इसमें मिल रहे हैं हमें। यदि स्टॉप लॉस की बात करें तो थोड़ा वीकली चार्ट पे हमें देखना पड़ेगा कि वीकली चार्ट में क्या स्थिति बन रही है। वीकली में एक बेस बनाया है स्टॉक ने बढ़िया, तो इस बेस के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस अभी डाल सकते हैं, जैसा कि ब्रेकआउट हुआ नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे यहाँ पे 126 और ज़्यादा यदि पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं 118-126 के आसपास आप स्टॉप लॉस डाल सकते हैं अपने रिस्क के हिसाब से। और इस टाटा पावर में बढ़िया पोजीशन बना सकते हैं। ये आने वाले 10 साल के लिए भी बहुत बढ़िया स्टॉक हमें लग रहा है यहाँ से, कि आने वाले समय में बहुत अच्छा ये कंपनी परफॉर्म करेगी और जो है अच्छे रिजल्ट दिखा सकती है। यदि फाइनेंशियल की बात करें टाटा पावर के, तो फिर एक बार ट्रेडिंग टूल्स पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके की फाइनेंशियल कंपनी के हैं अभी। वैसे भी ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो इन्वेस्ट करने में ऐसा कुछ ज़्यादा मतलब लगता नहीं कि यदि मार्केट में क्रैश आता है तो इसमें ज़्यादा कुछ डाउनफॉल आना चाहिए। बाकी हर स्टॉक में जो भी आप पोजीशन बनाएं वो 5-10% अपनी पोर्टफोलियो वैल्यू से ज़्यादा का ना बनाएं किसी भी स्टॉक में पर्टिकुलरली, चाहे हम उसमें कितना भी बुलिश हो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के रूल हमें फॉलो करने चाहिए। तो यहाँ पे भी हम वही जो भी पोजीशन बनाएंगे लगभग उसी रेशो में हमें बनानी है जो हम सभी स्टॉक्स में बनाते हैं। यदि शेयर होल्डर फंड की बात करें तो 2013 से 2021 तक कंपनी ने 22,000 करोड़ कर दिए, 13,000 करोड़ के शेयर होल्डर वेल्थ के लिए। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और अभी कुछ ऐसा खास है नहीं कंपनी के पास में। यदि पीई की बात करें तो इंडस्ट्री के वैल्यूएशन से हायर पे ट्रेड कर रहा है ये, लेकिन एक्सपेक्टेशन बहुत है इसलिए इसका पीई ज़्यादा है अभी। और जैसे जैसे रिवेन्यू इनके ग्रो करेंगे और कंपनी एक्सपेंड करेगी, ये पीई कूल डाउन हो जाएगा। यदि पिछले साल से देखें तो कंपनी ने कुछ बढ़त हासिल करी है। और यदि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो यहाँ से कंपनी लगभग 27,000 करोड़ से चल के 32,000 करोड़ पे आ गई 18 से 21 में। और उससे पहले भी कंपनी का 33,000 करोड़ करीब रिवेन्यू है, यानी कि 30,000 करोड़ के आसपास की सेल इनकी रही है। यदि प्रॉफिट्स की बात करें तो 565 करोड़ रुपए की प्रॉफिट है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन सही स्थिति में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्रमोटर शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ देखिए प्रमोटर का स्टेक इसमें कंपनी में बढ़ता हुआ है, वो दिखा रहा है कि कंपनी में फेथ उनका जो है
वो किस तरह से बढ़ रहा है, 33% से 47% हो गया। और जो प्लेज शेयर होल्डिंग थी वो घट के 4% से 1% रह गई है। यानी कंपनी में फेथ प्रमोटर का पूरा है। आने वाले जो भी फ्यूचर एस्पेक्ट में कंपनी अपने को एस्टेब्लिश कर रही है, उस पर कंपनी का पूरा भरोसा है कि हम इसमें सक्सीड हो पाएंगे। तो एक ये शेयर था टाटा पावर लिमिटेड इस वीक का। दूसरे शेयर की बात करें तो टाटा मोटर्स है। देख लेते हैं कि वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, क्योंकि ईवी में भी ये सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इस समय लेके बैठे हैं। तो और आने वाले समय में भी हो सकता है कि ईवी में बढ़िया बढ़िया व्हीकल्स लॉन्च करके जो भी चल रहा है इनका ये सेगमेंट में लीडर बने रहें। तो अभी इस शेयर की बात करें तो इसमें भी लगभग ये ब्रेकआउट आने वाला है मंथली रेंज का। और यहाँ से ऊपर यदि रेजिस्टेंस लेवल देखें तो 340 360 के बाद में दूसरा रेजिस्टेंस 400 के आसपास बनता है। तो इसमें भी पोजीशन बनाई जा सकती है। ये भी चार्ट हमें अच्छा लग रहा है। और दूसरा इसमें स्टॉप लॉस जो है 280 के आसपास रहेगा। अभी आप देखिए कि ये एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था, अब ये दोबारा से ऊपर चलने की तैयारी कर रहा है यहाँ से। और ये वो स्टॉक हैं जो ज़्यादा भागे नहीं हैं। कोरोना के बाद से भी आप देखें तो सभी में बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं, लेकिन अभी इस तरीके के हाई वैल्यू काउंटर्स हैं जिनका वैल्यूएशन इतना हाई है, तो ये ज़्यादा चल नहीं पाए हैं उस हिसाब से। यदि आने वाले समय में चीज़ें रोल आउट होती हैं इनके हिसाब से, या ईवी के सेगमेंट में उभर के आते हैं, तो होने वाले समय में हो सकता है कि ये जो टाटा मोटर्स है 600 का लेवल भी तोड़ दे। और अभी यहाँ पे भी सपोर्ट दिख रहा है, आरएसआई के चार्ट पे देखें तो, और ऊपर प्राइस एक्शन में भी हमें सपोर्ट दिख रहा है। बिग वॉल्यूम्स इसमें क्रिएट हुए हैं यहाँ पे इसी रेंज के आसपास, आप देख सकते हैं नीचे वॉल्यूम के चार्ट में। इस कंपनी के भी फाइनेंशियल एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से कंपनी ग्रो हो रही है। टाटा मोटर्स एक्चुअली जब आप किसी सेक्टर पे बुलिश होते हैं या किसी इंडस्ट्री पे बुलिश होते हैं, तो आपको उस कंपनी के फाइनेंशियल करंट के और फ्यूचर अर्निंग सभी को देखना होता है। तो यहाँ पे देखें शेयर होल्डर वेल्थ में, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा है। और आगे नेट सेल्स की बात करें तो इस समय 2,50,000 करोड़ के आसपास कंपनी की सेल है और 13,000 करोड़ का लॉस है। JLR वाले सेगमेंट से भी इनको लॉस आ रहा है कुछ। अभी करंटली फ़िलहाल कंपनी लॉस में चल रही है। लेकिन यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इस ग्रुप में भी, इसमें भी ग्रुप ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 38% से 46%। और प्लेज शेयर होल्डिंग में वही पैटर्न है, 5% से 1% पे हो गया है ये। तो ये दोनों शेयर हमें आने वाले समय में लगता है कि बढ़िया टाटा मोटर्स और टाटा पावर परफॉर्म कर सकते हैं। टाटा पावर की बात करें तो वो औरों को भी बिजली देने के सेगमेंट में काम कर रहा है। तो आने वाले हो सकता है कि 10 सालों में टाटा मोटर्स कुछ अलग ही लेवल पे आपको दिखे। तो ये थे आज इस वीक के 2 शेयर, टाटा पावर्स और टाटा मोटर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।